अदृश्य हेयर पिन बिकते थे। अदृश्य तो स्त्रियां तो ऐसी चीजों में बड़ी उत्सुक होती। अदृश्य हेयर पिन दिखाई भी ना पड़े और बालों में लगा भी रहे, बड़ी भीड़ लगती थी। क्यों लगता था? एक दिन एक औरत पहुंची, उसने डब्बा खोल के देखा, उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि अदृश्य तो दिखाई पड़ती नहीं। उसने कहा कि इसमें है भी। उसने कहा ये तो अदृश्य हेयर पिन है, ये दिखाई थोड़ी पड़ती। थोड़ा संदेह उसे उठा। उसने कहा कि अदृश्य, माना कि अदृश्य उनको लेने आई हूं, लेकिन पक्का इसमें है और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते। उस दुकानदार ने कहा कि तू मान न मान, आज महीने भर से तो स्टॉक में ही नहीं है, फिर भी बिक रहे हैं। अब अदृश्य हेयर पिन की कोई स्टॉक में होने की जरूरत थोड़ी, और महीने के पहले भी बिकते रहे, स्टॉक में होने की जरूरत कहां है? ये धंधा कुछ अदृश्य का है, इसमें जरा कठिनाई है, क्योंकि तुम पकड़ नहीं सकते कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, किसके पास है किसके पास नहीं है। बड़ा कठिन है ये खेल, बहुत उलझा हुआ है, और इसलिए इसमें आसानी से गुरु बन के बैठ जाना जरा भी अड़चन नहीं है। कोई और तरह की दुकान खोलो तो सामान बेचना पड़ता है, कोई और तरह का धंधा करो तो पकड़े जाने की कोई न कोई सुविधा है, कहीं न कहीं से कोई न कोई झंझट आ जाएगी। कितना ही धोखा दो, कितना ही कुशलता से दो, पकड़ जाओगे। लेकिन परमात्मा बेचो, कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? सदियां बीत जाती हैं, बिना स्टॉक के बिकता है। तो तुम इससे परेशान मत हो कि बुद्ध इतने गुरुओं के पास गए और सदगुरु न मिले। ये स्वामी योग चिन्मय का प्रश्न। चिन्मय को यही ख्याल है कि ऐसे सदगुरु हर कहीं बैठे, जहां गए वहीं सदगुरु मिल जाएंगे। बहुत कठिन है। सौभाग्य है कि कभी कोई सदगुरु के पास पहुंच जाए। कैसे पहचानोगे? एक ही उपाय है पहचानने का, और वो ये है कि जो गुरु कहता हो, वो सदगुरु है या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो, जो वो कहता हो उसे करना। अगर सदगुरु है तो जो उसने कहा है उसे करने से तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाए। अगर सदगुरु नहीं है तो उसके भीतर ही नहीं हुआ है, तुम्हारे भीतर कैसे हो जाएगा? लेकिन सदगुरु तो कभी कभी होते, पर सदगुरु की तलाश तो सदा होती, इसलिए झूठों को बैठने का अवसर मिल जाता है। और चूंकि तुम कभी करते ही नहीं कुछ, तुम सिर्फ सुनते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करोगे तो ही तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। मेरी ऐसी समझ है कि चूंकि तुम धोखा देना चाहते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करना तो चाहते नहीं, तुम चाहते हो कि कोई कृपा से हो जाए किसी की। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब आपके पास आ गए तो अब क्या ध्यान करना, आपकी कृपा से। वो मुझे को धोखा दे रहे हैं, वो मुझे को तरकीब बता रहे हैं कि अब आपके पास आ गए तो क्या ध्यान करना, ये और करें, हम तो श्रद्धा करते। इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि मैं जो कहूं वो करे, और श्रद्धा करते, क्योंकि मुझ पे तुम्हारी श्रद्धा और कैसे प्रकट होगी? जो मैं कहता हूं वो करो। तो तुम करते नहीं हो, इसलिए झूठे गुरु भी चलते जाते हैं। तुम करो तो तुम्हारा करना ही प्रमाण हो जाएगा। उस आदमी को बार बार दिखाई पड़ने लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, और लोग जाने लगे
अपने आप बाजार उजड़ जाएगा। बुद्ध ने यही किया। वो गए तो, लेकिन जिसके पास भी गए जो भी उसने कहा वही किया। कुछ ने तो ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कही उनसे, वो भी उन्होंने की कि कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं। किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज, इतनी भोजन लेना है। मूढ़तापूर्ण बातें, लेकिन बुद्ध ने वो भी किया। कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई, उनका पेट पीठ से लग गया, चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ तो उखड़ जाए शरीर से। तब उस गुरु को भी दया आने लगी, कितने धोखेबाज रहा हो, अभी जरा अति से हो गई। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा कि तुम कहीं और जाओ, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे बुद्ध की निष्ठा ने ही, उनकी अपनी निष्ठा ने ही कसौटी का काम किया। भटकते रहे, सबको जांच लिया, कहीं कुछ पाया नहीं, तब अकेले की यात्रा पर गए। और ये भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते इसलिए जल्दी मानना चाहते हो। तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है। जीवन में प्रत्येक चीज अर्जित करनी होती है। श्रद्धा भी इतनी आसान नहीं है कि तुमने कर ली और हो गई। संघर्ष करना होगा, तपाना पड़ेगा, स्वयं को जलाना पड़ेगा। धीरे धीरे निखरेगा तुम्हारा कुंदन, गुजरेगा आंख से स्वर्ण, शुद्ध होगा। तभी तुम्हारे भीतर श्रद्धा का आविर्भाव होगा। और सद्गुरु गली कूचे नहीं बैठे हुए, कभी हजारों वर्ष में एक सिद्ध सद्गुरु होता है। सदियां बीत जाती खोजियों को खोजते खोजते। इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी सद्गुरु की भनक पड़ जाए तो सौभाग्य समझना, अहोभाग्य समझना। पांचवा प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अवैर के स्थान पर प्रेम शब्द का व्यवहार क्यों नहीं किया? जानकर। अवैर नकारात्मक है, अहिंसा जैसा। बुद्ध कहते हैं वैर छोड़ दो, तो जो शेष रह जाता है वही प्रेम है। बुद्ध प्रेम करने को नहीं कहते, क्योंकि जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं। तुम चिकित्सक के पास जाते हो, वो निदान करता है बीमारी के, वो औषधि देता है बीमारी मिटा देने को। जब बीमारी हट जाती है तो जो शेष रह जाता है वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की अलग से चर्चा करनी फिजूल है और खतरा भी है, क्योंकि तुमसे अगर यह कहा जाए कि प्रेम करो तो तुम वैर तो न छोड़ोगे, प्रेम करना शुरू करोगे। क्योंकि करना तुम्हें सदा आसान मालूम पड़ता है, क्योंकि करना अहंकार को तृप्ति देता है। तुम प्रेम करना शुरू करोगे, वैर तो न छोड़ोगे, प्रेम करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि तुम वैर को प्रेम में ढांक दो, वैर तो बना रहे और प्रेम के आवरण में ढांक दो। तब तुम्हारा प्रेम भी झूठा होगा, क्योंकि वैर के ऊपर प्रेम कैसे खड़ा हो सकता है? तुमने बहुत बार प्रेम किया है, तुम जानते हो भली भांति, तुम्हारे प्रेम से घृणा मिटती नहीं, दब जाती हो। भला राख में दब जाता हो, अंगारा मिटता नहीं।
तुम प्रेम भी करते हो उसी को, घृणा भी करते हो उसी को, सांझ उसके गीत गाते हो, सुबह गालियां देते हो उसी को। अभी उसके लिए मरने को तैयार थे, क्षण भर बाद उसी को मारने को तैयार हो जाते। ये तुम्हारा प्रेम बुद्ध भली भांति जानते हैं। ये प्रेम घृणा को मिटाता नहीं, घृणा को सजा भला देता हो, आभूषण पहना देता हो, घृणा को सुंदर बना देता हो, जहर पर अमृत का लेबल लगा देता हो, लेकिन मिटाता नहीं। इसलिए बुद्ध ने प्रेम की बात ही नहीं की। बुद्ध ने कहा अवैर, तुम वैर छोड़ दो, तुम घृणा छोड़ दो, फिर जो शेष रह जाएगा वही प्रेम। और इस प्रेम का गुणधर्म अलग है। तुम जो प्रेम करते हो वो भी कृत्य है। बुद्ध जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो कृत्य नहीं है, ना ही कोई संबंध है, वो तुम्हारा स्वभाव है। अभी तुम कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो करो, चाहो तो अलग कर लो। कल कह दो कि नहीं करता। लेकिन जिसके जीवन से वैर चला गया वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और अलग कर लेता हूं। वो तो ऐसे ही कहेगा मैं प्रेम हूं, तुम चाहे भला करो चाहे बुरा करो, मैं प्रेम हूं। ये प्रेम मेरा स्वभाव है। तुम मुझे मारो तो, तुम मेरी सेवा करो तो, तुम आदर करो अनादर करो, तुम्हारा कृत्य अब अर्थ नहीं रखता। मेरे प्रेम में कोई अंतर ना पड़ेगा। एक आदमी ने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया, उन्होंने अपनी चादर से थूक पोंछ लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना। क्योंकि बुद्ध ने कहा यह भी तेरा कुछ कहना है, वो मैं समझ गया, कुछ और कहना। आनंद तो बहुत क्रोधित हो गया उनका शिष्य। वो कहने लगा ये सीमा के बाहर बात हो गई, आप पर वो कोई थूक दे और हम बैठे देखते रहे, जान लेने देने का सवाल हो गया। आप आज्ञा दें मैं इस आदमी को ठीक करूं। क्षत्रिय था आनंद, बुद्ध का चचेरा भाई था, योद्धा रह चुका था। उसकी भुजाएं फड़क उठी। उसने कहा कि हो गया बहुत। वो भूल ही गया कि हम भिक्षु हैं, सन्यासी। बुद्ध ने कहा कि उसने जो किया वो क्षम्य, तू जो कर रहा है वो और भी खतरनाक है। उसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ कहा है। तुझे समझ नहीं आता आनंद, कभी ऐसी घड़ियां होती हैं जब तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते, शब्द छोटे पड़ जाते। किसी को हम गले लगा लेते हैं, कहना चाहते थे लेकिन इतना ही कहने से कुछ काम न चलता कि मुझे बहुत प्रेम है, बहुत साधारण मालूम होता, गले लगा लेते, गले लगा के कहते। इस आदमी को क्रोध था, ये गाली देना चाहता था लेकिन गाली इसको कोई मजबूत न मिली। इसने थूक के कहा, बात समझ में आ गई, हम समझ गए इसने क्या कहा, अब इसमें झगड़े की क्या बात है। इससे हम पूछते हैं आगे और क्या कहना है। वो आदमी शर्मिंदा हुआ, वो बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा अपराधी हूं और आज तक तो आपका प्रेम मुझ पर था, अब मैंने अपने हाथ से प्रेम गंवा दिया। बुद्ध ने कहा तू उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि मैं तुझे इसलिए थोड़ी प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था। बुद्ध का वचन सुनने जैसा है। मैं इसलिए थोड़ी तुझे प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था। अगर इसलिए प्रेम करता था तो थूकने से टूट जाएगा। मैं तुझे प्रेम करता था क्योंकि और कुछ मैं कर ही नहीं सकता हूं, वो मेरा स्वभाव है। तू थूकता है कि नहीं थूकता है ये तेरी तू जान। तू मेरे प्रेम को लेता है या नहीं लेता है ये भी तेरी तू जान। लेकिन मुझसे प्रेम वैसे ही है जैसे कि फूल खिलता है और गंध पिघल जाती। अब दुश्मन पास से गुजरता है तो उसके नासापुटों को भी भर देती, वो खुद ही रूमाल लगा ले बात अलग। मित्र निकलता उसके नासापुटों को भी भर देती। मित्र थोड़ी देर ठहर जाए फूल के पास और उसके आनंद में भागीदार हो जाए, बात अलग। कोई न निकले रास्ते से तो भी गंध गिरती रहती है सूने एकांत में। तो बुद्ध ने कहा मेरा प्रेम स्वभाव है, इसको समझ लो। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो स्वभाव नहीं है, वो तुम्हारा कृत्य है, वो तुम्हारी एक चित्त दशा है।
स्वभाव नहीं। तो इसलिए जिसे तुम सुबह प्रेम करते हो शाम को उसे घृणा कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि चित्त बदल जाता है, मूड बदल जाता है, भाव बदल जाता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम शब्द से गलत समझते, तुम जिसे प्रेम कहते हो वही समझते। बुद्ध ने कहा अवैर, कृपा करो इतना ही वैर मत करो, फिर जो रहेगा वो प्रेम है, और उस प्रेम की गंध और उस प्रेम का गीत और जो भी बुद्ध ने कहा है स्मरण रखना, वो एक गहन अनुभव से कह रहे हैं, ऐसे प्रेम को जान के कह रहे हैं। वो कोई प्रेम के कवि नहीं है, न प्रेम के दार्शनिक। उन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, इस नए ढंग के प्रेम को जाना है जो स्वभाव बन जाता है। तुमने जो भी प्रेम के संबंध में जाना है उसमें से जानना तो बहुत कम है, या तो कवियों ने तुमसे कुछ कह दिया है, उसे तुम दोहरा रहे हो। क्योंकि फ्रायड ने अपने एक पत्र में एक मित्र को लिखा है कि अगर दुनिया में कवि ना होते तो शायद प्रेम को कोई जानता ही नहीं। बात समझ में आती, कवि गाते रहे प्रेम की बात, हालांकि कवियों को भी कोई प्रेम बहुत पता होता है ऐसा नहीं। अक्सर तो बात उल्टी, जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो प्रेम की कविता करके अपने मन को बहलाते। जिसके जीवन में प्रेम है वो कविता किस लिए करे, उसका जीवन ही कविता होता है। लेकिन जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो बैठ के प्रेम की कविता कर करके अपने मन को बहलाते। जो प्रेम वो प्रकट नहीं कर पाए किसी और तरह से, उसे कविता में उंडेलते। अक्सर प्रेम की 100 में से 99 कविताएं उन लोगों ने लिखी हैं जिन्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं। ये बड़ी कठिन बात है। अक्सर बहादुरी की बातें वही लोग करते हैं जो कायर। वो अक्सर बहादुरी के किस्से गढ़ के बताते रहते। बहादुर को क्या बहादुरी की बात करनी है, बहादुरी काफी है। बुद्ध ने जो कहा है वो किसी कवि की बात नहीं, न किसी शास्त्रकार की बात है। उन्होंने प्रेम जाना, और उन्होंने प्रेम एक ही तरह से जाना, और एक ही तरह से जाना है किसी ने जब भी जाना। उन्होंने वैर छोड़ के जाना। तुम जिससे प्रेम कहते हो उसे वो भी जानते थे। उनकी पत्नी थी, बच्चा था, मां थी, पिता थे, सब थे। उनको उन्होंने खूब प्रेम किया था, और एक दिन पाया कि उस प्रेम में कुछ भी नहीं, वो केवल मन का सपना है। उस प्रेम की व्यर्थता को देखकर वो हट आए। उन्होंने फिर नए ढंग का प्रेम खोजना चाहा। उस प्रेम में तो घृणा दबी थी, मिटी ना थी। उन्होंने एक ऐसा प्रेम जानना चाहा जो इतना शुद्ध हो कि घृणा उसे विकृत ना करे, जिसमें घृणा का एक बूंद भी ना हो। और मजा ऐसा है कि दूध की भरी प्याली में जहर की एक बूंद काफी है उसे नष्ट करने को। यद्यपि जहर की भरी प्याली में दूध की एक बूंद उसे शुद्ध न करेगी। विकृत बड़ा समर्थ है, अशुद्ध बड़ा समर्थ है, शुद्ध बड़ा कोमल है, नाजुक है। फूल की तरफ एक पत्थर मार दो तो फूल बिखर जाता है, और 1000 फूल पत्थर को मारो तो भी कुछ नहीं होता। बुद्ध खोज में निकले उस प्रेम की जो अविकृत है, अनकरप्टेड, कुंवारा है। और उस प्रेम को उन्होंने इस ढंग से पाया कि उन्होंने वैर छोड़ा। वैर रहते तुम प्रेम को